केचित केवल आभक्त्या वासुदेव परायणा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के परायण हो जाओ, सब कुछ छोड़ करके भगवान से मन लगा लो। अधम धुनवंती कासनेनो निहारमिव भास्करा। भास्कर माने सूर्य, जैसे सूर्य के उदय होने से देखिए अंधकार का नाश हो जाता है, इसी तरह अधम धुनवंती भगवान का नाम लेने से पाप का नाश हो जाता है। कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, भगवान के नाम के आगे पाप ठहर नहीं सकता। इसलिए हमेशा यही नियम करते रहो कि कथा सुनने आओ तो एक आध बात तो छांट के ले जाओ, है ना, कि आज एक बात हमें अच्छी लगी और यहाँ तक याद रही, उतने पहुँची सो सब भूल गई, है ना। ऐसी नहीं कि एक माता जी कथा सुन में आए तो कथा में आके और महाराज के आंगे ही बैठ जाएं, और जैसे महाराज अच्छी कथा कहें रस पे आए सो बे रो बे लग जाए। सो महाराज सोचे कि चलो अच्छी तो लग रही है, अरे कथा तो जम रही, माता जी बड़े भाव से सुन रही। और जब 6-7 दिन पूरे भय, जब शास्त्री जी जाने लगे सो वही माता जी फिर आ गई। सो शास्त्री जी ने सोचा कि जी माता जी तो अच्छी हैं, चलो इनसे थोड़ी बात ही कर लो। बोले माता जी तुम तो बड़े भाव से कथा सुनती थी। माता जी बोली महाराज कैसी? बोले भाव से सुनती थी। कैसी लगी तुमको हमारी कथा? माता जी बोली महाराज कैसी ही नहीं। शास्त्री जी ने सोची कैसी ही नहीं। बोले जब हम कथा कहते थे जब तुम्हारे आंसू आते थे। अरे बोले महाराज भी कथा में नहीं आते तो। बोले वो तो एक हमारे यहाँ बकरा हतो ऐसो ही, जैसी तुम्हारी दाढ़ी है। बोले ऐसी ही वो बकरा की हती दाढ़ी। सो महाराज भाई ऐसी बीमारी आई, वो गिड़ेर गिड़ेर करके मरो, वो गटरू दाग। सो बोले जब तुम आ करते जब में ऐसु टपकत कहे भगवान ऐसो हम बकरा गाओ, ऐसो जो पंडित न चलो जाए है ना। तो महाराज ने अब सोची कि देखो हम तो सोच रहे थे कथा सुन रही है, माता जी तो अपन बकरा को ध्यान कर रही, तो ऐसे तुम तो नहीं कर रही ध्यान कुछ। हाँ नहीं जय नहीं बोला, बताओ जय बोला सुबह ऐसे कर, फिर क्या मतलब रही जय बोले को, है नहीं। तो वास्तव में जब ध्यान अगर सही कथा में रहेगा तो कहते हैं कि बताओ इतना बड़ा पाप, कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, सब माफ हो जाता है भगवान का नाम लेने से। बोले किसी का हुआ है अभी तक? हुआ है किसी का? बोले हाँ। इसमें उदाहरण दिया किसका? दासी पति अजामिल अजामिल जैसा पापी देखिए है। और जब उसका अंत समय आया तो उसने क्या किया? 10 बेटे थे अजामिल के, 10 बेटे। 10वां जो बेटा था उसका नाम उसने नारायण रख लिया था, संतों के कहने से, है ना। नारायण नाम लेने से जब उसको यमराज के दूत मारने आए ना, जब यमराज के दूत हमें मारने आते हैं तो हमारी नस नस तोड़ते हैं, और नस नस तोड़ते तो हम चिल्लाते हैं बेटा बेटा अब नहीं बचत, बेटा हमें बचाओ, है ना। तो जौन बेटा से ज्यादा प्रेम करत नहीं भाई को नाम लेके बुलात। तो अजामिल भी अपने छोटे बेटा से ज्यादा प्रेम करता था। वैसे कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसने अजामिल, लेकिन बेटा का नाम नारायण था, देखो। और वो जैसे ही यमराज के दूत उसे मारने लगे तो वो चिल्लाया, ओ बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ, ओ बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ। अब बेटा नारायण तो क्या बचाता, लेकिन जब तक भगवान नारायण ने सुन लिया और भगवान नारायण के पार्षद आ गए, देखिए, और यमराज के दूतों को मारने लगे। युवम वै धर्म राजस्व यदि निर्देश कारिणा ब्रूत धर्मस्व नस्तम यच्च धर्मस्व लक्षणो।
भगवान विष्णु के पार्षद बोले सुनो, इसे नहीं मार सकते तुम। क्यों? बोले इसने ब्रूत धर्मस्व, इसने हमारे भगवान का नाम लिया। यमराज के दूत बोले भगवान का नहीं लिया, तो बोले इसने अपने बेटे का नाम लिया है, इसके बेटे का नाम है नारायण। अरे तुम्हारे मालिक का नहीं लिया। भगवान के पार्षद बोले इससे क्या लेना देना। अरे नाम तो हमारे मालिक का ही है, अब चाहे कोई बेटे का रख ले, है चाहे नाती का रख ले, चाहे भाई का रख ले, और नाम भगवान का है। कैसे? बोले जैसे अग्नि का काम है जलाना, चाहे उसे प्रणाम करके छुओ तो जलाएगी, और गाली दे के छुओ तो जलाएगी, उसका काम जलाना ही है। ऐसे ही जहर का काम है मारना, तुम जानबूझ के पी लो तो मरोगे, और अनजाने में पी लो तो मरो, है ना। तो ऐसा ही काम भगवान का है कि नाम ले लो चाहे कैसे ही ले लो। उल्टा नाम जपा जग जाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो नाम कैसे ही ले लो, है ना। खेत बये को जमत है, उल्टो सीधो बीज है। खेत में बीजा कैसे ही गिर जाए, जम जाता है। इसी तरह साईं अपने हरि खो, रीज भजो चाहे खीज, और खेत बये को जमत है, उल्टो सीधो बीज। भगवान का नाम लिया है इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। बताओ आजकल तो नाम ही कैसे रखते, कहीं चिंकी, कहीं पिंकी, है कहीं टिंकू, कहीं रिंकू, है। पहले तो नाम ही अच्छे रखते थे, नारायण दास, है रामदास, सीताराम, रामलाल। अब तो वह चिंकू पिंकू टिंकू रिंकू यही नाम चल गए। अब जिन्हें चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, जिन बांधो गठरिया, इन्हीं को चिल्लाते हो। अप जस की जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया। जिन बांधो गठरिया, जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया। जो संसार बदल की छाया, जो संसार बदले की छाया, जो संसार बदल की छाया, जो संसार बदले की छाया। करो ना कमाई, हो करो ना कमाई, अप जस की जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया, अप जस की जिन बांधो गठरिया। तो इस प्रकार से सज्जनों नाम ही अच्छा रख लो, है ना। नाम से, अरे ऐसे नाम नहीं ले पाते भगवान का, चलो तो किसी के बहाने से तो ले लेंगे, है ना। इसलिए नारायण नाम रखने से अजामिल का उद्धार हो गया। यमराज के दूतों को मार मार करके भगा दिया भगवान के दूतों ने। और
यमराज के दूतों ने तो जाकर के शिकायत भी करी यमराज से, महाराज आज से हमको नहीं करना तुम्हारी नौकरी। क्यों? बोले अभी तक तो हम ये जानते थे कि संसार के मालिक आप ही हो, लेकिन आज तो हमें ऐसा लग रहा कि कोई और है। यमराज बोले और कौन है? बोले ये बताओ नारायण कौन है? यमराज बोले नारायण का नाम मत लो जोर से मत लो नारायण का नाम। दूत बोले क्यों? बोले जितने यहाँ पापी बंदे हैं, अगर नारायण का नाम उनके कान में पहुंच गया तो सभी मुक्ति ही में पहुंच जाएंगे। देख, और अपनी तो दुकानदारी ही खत्म हो जाएगी जितने पापी बंदे ना सब चले जाएंगे। इसलिए एते भगवत दूता यमदूता भी भासितो। सुखदेव जी कह रहे हैं देखो आज दूत दूतों की लड़ाई है। क्या हो आया विक्रम। हमारे अभी हल्के राम जी ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी भागवत में इन्होंने प्रथम नंबर बोली लगाई देखो आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा काम है। धर्म में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे ही रहो सज्जनों। तो ये धर्म का ही प्रचार है। जो नारायण के दूत हैं, भगवान नारायण के जो पार्षद हैं, उन्होंने अजामिल को क्यों बचाया? क्योंकि बेटे का नाम ले लिया था नारायण, और नारायण नाम लेने से जब इतने बड़े पापी का उद्धार हो गया जो कभी नाम ही नहीं लेता था। आइए अध्यक्ष साहब, तो आज हमारे मंडल अध्यक्ष जो यही से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष खोड़ से अपने किरण सिंह जी, इनका मैंने बहुत अच्छा काम देखा और ये इनकी बहुत अच्छी लगन है जो हर काम में मतलब आगे रहते हैं। और जो भी काम अगर ना हो, किसी से ना हो, वो अध्यक्ष साहब कहते महाराज मैं करवा दूँ ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो किसी से ही ना हो तो सभी लोग तालियों से स्वागत करें। और ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे इस धरा पर, क्योंकि धर्म बना रहे। और जब पापी ही पापी खाने ही वाले हो जाएंगे तो फिर धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है और भगवान भी कहते हैं ऐसे लोग हमेशा बने रहें जो हमारा ये धर्म बना रहे, है ना। हमारे किरण सिंह अध्यक्ष साहब, मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि जब कोई भी काम नहीं होता नीति का तो अध्यक्ष साहब जबरदस्ती कराते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों इस प्रकार से ऐसे निकले हो तो अयोध्यानाथ को तो अपने इस प्रकार देखिए नाम भगवान का कैसे ही ले लो, भाव को भाव, चाहे भाव से चाहे को भाव से, अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। भावे उभावे अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भावे उभावे अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भावे कुभावे अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो दसों दिशाओं में भगवान का नाम लिया जाता है। कोई भाव से लेता तो कोई को भाव से लेता, है ना। और बताया भी है भाव से किसने लिया है। भाव से तो भगवान का नाम शंकर जी ने लिया, भाव सहित शंकर लियो। और वाल्मीकि जी ने कुभाव से उल्टा, जप कुभाव जय बाल और आलस से कुंभकर्ण लियो।
सो अनख लियो 10 भाल। अनख माने बैर, रावण ने बैर करके लिया, कुंभकर्ण ने आलस में लिया तो है भाव कुभाव अनख आलसहु। 4 प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है और भगवान कहते कैसे ही भज लो, है भगवान को भज लो। अगर तुमको नरक से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कर लो, इसी में सार है सज्जनों। और इस संसार में सब असार है। जब यमराज के दूतों ने यमराज से जाकर के कहा कि महाराज आज से हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, बताओ जो नारायण का नाम लेगा उसको नहीं लाएंगे, आज पक्का कर दो किसको लाना है किसको नहीं लाना। यमराज बोले लिख लो, देखो लिख लो आज पक्का करता हूं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतसना स्मृति तश्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अक्षरो एकादपि तानम यदकृत विष्णु कृता। जिह्वा न भक्ति, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती हो उनको पकड़ के लाना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतसना स्मृति। देखिए जिसके कान कभी भगवान की कथा न सुनते हो उनको पकड़ के लाना, जो कभी सत्संग में न जाते हो उनको पकड़ के लाना। कृष्णाय नो नमति, जो कभी भगवान को प्रणाम न करते हो उनको पकड़ के लाना। और बोले महाराज जो कथा में पहुंच जाएं और कथा में जाके सो जाएं उनको लाना के नहीं लाना। देखो अब ये भी एक बड़ी बात है कथा में तो आ गए और बढ़िया घूमट डाल लिया और सो रहे हैं, सो जाओ। इसका भी देखो एक बड़ा लाभ है, क्या बोले सो जाए जो उसे लाना है नहीं लाना। देखो अब घर सो गए, यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जो घर सो गए उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं। और जो कथा में आके सो जाएंगे वो एक आध बार जयकारा तो ही लगाएंगे, है एक आध बार भगवान का नाम तो ही सुनेंगे, है तो ये कई बार सुन ले जो नाम, उनको भी पकड़ के मत लाना। बताओ, तो कथा में सोना भी अच्छा है लेकिन घर ना बैठे रहो, कथा में जरूर आओ, है ना। अब आजकल आलस कर जाती हैं तो घर ही बैठ के रह जाते कि चलो बेई महाराज और वो ही कथा कहाँ तक सुनत है। तो ऐसी कभी नहीं सोचना चाहिए। तो अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम, अपने बेटे का नाम नारायण रखने से जिसका उद्धार हो गया। सज्जनों इसी प्रकार एक गजेंद्र नाम का हाथी जो त्रिकूट पर्वत पे रहता था, जिसकी 100 पत्नी थी और 200 बच्चे थे। एक बार एक जलाशय में स्नान करने गया, पानी पीने गया था और इस पानी पिया, पत्नियों को पानी पिलाया, बच्चों को पानी पिलाया और सूंड में पानी भरे और पत्नियों के ऊपर फैला दे। बड़ी मस्ती करने लगा गजेंद्र। अब उसमें एक मगर रहता था, मगर ग्राह ने सोचा कि ये तो पूरा पानी गंदा कर रहा। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और जब उस हाथी का पैर पकड़ा तो वो तो बड़ा अभिमानी था। बोला ए किसने हाथ पकड़ा, इसे पता नहीं है कि बाबूजी का हाथ है और जब समझ जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा। अब वो तो हाथ पकड़ा, सो पकड़े उसने पैर छोड़े ना, बहुत ताकत लगाई उस हाथी ने लेकिन पैर नहीं छोड़ा। पत्नियों से बोला देवी न जाने मेरा किसने पैर पकड़ लिया, देखो चलो थोड़ा तुम भी ताकत लगाओ। सो पत्नियों ने सूंड से सूंड लगाई और खींचा तो फिर भी नहीं निकला। तो बच्चों ने ताकत लगाई। अब बच्चे पत्नी ताकत लगाते लगाते 1 महीना हो गया लेकिन उसका पैर नहीं छूटा और बच्चे तो छोड़ के भाग गए। बच्चे छोड़ के भाग गए। हाथी अपनी पत्नियों से बोला बच्चे कहाँ गए? पत्नी बोली वो तो चले गए
अच्छा, मुझे छोड़ के चले गए मेरी विपत्ति में, मेरे कष्ट के समय में। मैंने इनको कैसे पाला पोसा, छोड़ के चले गए। पत्नी बोली स्वामी जी अगर आप नहीं निकलोगे तो हम भी चले जाएंगे। हाँ, अब तो हाथी को बड़ी गिलानी हुई कि देखो ये तो सब मेरे सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं है। दुख में साथी कौन है? हरि बिन तेरा कौन संगाती। भगवान के बिना कोई साथी नहीं है, भले दिनन की दुनिया साथी। बंधु सखा सुत नाती, बुरे दिनों में काम ना आवे, बने प्राण के घाती। हरि बिन तेरा कौन संगाती। जब पति अच्छा है, पति सुंदर है, पति में ताकत है, पति के पास पैसा है, फिर तो पत्नी उससे प्रेम करने वाली यही ठहरी है। और बोले घर की नारी सब सुख चाहत पति से, दिन प्रतिदिन हर्षाती। दिन प्रतिदिन खुश होती है पत्नी पति को देखकर, क्योंकि पति के पास पैसा है, पति सुंदर है और पति में ताकत है। अब पति की ताकत कम हो जाए, सुंदरता घट जाए और पैसा कम हो जाए तो वही नारी क्या करती? बोले घटे धन रूप बल, सोई नारी कलह करे दिन राती। हरि बिन तेरा कौन सगाती। कंचन द्वार हजारों झूमत ज्यों हथियन की पाती, और काल करे जब अपना फेरा, सो संपत काम न आती। हरि बिन तेरा कौन सगाती। उस गजेंद्र ने देखा कि पत्नी भी चली गई और बच्चे भी चले गए, आज तो मेरा कोई भी नहीं है। मैं जिनको इतना मानता था, आज मेरी दुख की घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं रहा। तो सीधा एक सब जगह से मन हटा करके इसने भगवान से ही मन लगा। हे प्रभु, अगर आप बचाओ तो बच सकता हूं, नहीं और कोई बचाने वाला नहीं। और ग्राह तो खींचते ही जा रहा था अंदर ही को, मगर खींचता गया और इसने भगवान को पुकारा तो भगवान उसके पास पहुंचे। गरुड़ पे सवार होकर के भगवान ने जैसे ही देखा तो उस हाथी की इतनी सी सूंड रह गई थी, इतनी सी सूंड और थी नहीं, पूरा डूब गया था और तिल भर सूंड रह गई थी। और भगवान ने उस सूंड को पकड़ के खींचा तो हाथी भी खींचा आया और उसके साथ में मगर भी खींचा आया। मगर को भगवान ने सुदर्शन चक्र से मार दिया तो उस ग्राह का भी उद्धार कर दिया और उस हाथी का भी उद्धार कर दिया। और ये मगर का मतलब जानते हो? मगर हर आदमी का पैर पकड़े है मगर, और मगर ये पैर छोड़ता नहीं है। हर लोग यही कहते, सब आदमी हमें वहां जाना है, लेकिन नहीं कहते मगर एक समस्या हमको भी जाना था मगर समस्या है ना। तो ये मगर हम तुम सबका ही पैर पकड़े है, और ये पकड़े है तो पकड़ता ही चला जाता खींचता ही चला जाता है, फिर ये छोड़ता नहीं। तब हम जब बिल्कुल ही जकड़ जाते हैं और हमारा कंठ ही अवरुद्ध हो जाता है तो फिर हम भगवान को भी नहीं बुला पाते हैं। कहते प्राण प्रयाण समय कंठ अवरुद्धनम कफ पित्त बाते। अरे भगवान के नाम में सामर्थ्य देखो कितनी है। प्रहलाद जी के लिए कितना बड़ा संकट झेलना पड़ा। अग्नि में जलाया, पानी में डुबाया, शस्त्र भी दिखाया, सर्प से कटाया, लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया था पिताजी मैं नाम लेना नहीं छोड़ सकता नारायण को नहीं भूल सकता। जब बहुत कुछ किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, ताते में दुर्लभा पुंसा यान वृणी से वरानमम। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तथापि वितराम गंगम वरानम यद्यपि दुर्लभानो। दुर्लभ तूने बेटा
ऐसी तपस्या की है ऐसी किसी ने नहीं की। ताते में दुर्लभा पुंसान, इसलिए तुझे दुर्लभ वरदान दूंगा, जो तू मांगे तो मैं दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने यही मांगा था कि एक वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले ये गारंटी कार्ड तो मेरे पास भी नहीं मरना तो मुझे भी है, लेकिन ये वरदान छोड़ के और कुछ भी मांग ले। फिर तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, वरदान पे वरदान मांगता गया। बोले ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना 12 महीने में किसी से। बताओ। और बोले ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। अब किससे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ये सब हो जाएगा लेकिन मरना पड़ेगा और सभी वरदानों को खाली करके भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तो बस 5:30 बजे है। हमारी माताएं बहनें आध घंटा और बड़ी शांति से सुनेंगी कथा। यही प्रहलाद जी के वंश में प्रहलाद के पुत्र बैरोचन हुए और बैरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए। बलि बड़े धर्मात्मा थे, जिनके यहाँ भगवान भिक्षा लेने के लिए गए। और कैसे गए? बामन बन करके। हरि बामन का बेस बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। जाके हाथों में कंगन बंधे, जाके हाथों में कंगन बंधे हैं, जाके कानों में कुंडल सजे हैं, जाके कानों में कुंडल सजे हैं। माथे तिलक लगाया, माथे तिलक लगाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बाली चाल जकी यशोदा को लाल, हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया।
वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया।